बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद आमिर आपका बायोलॉजी टीचर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स। देखिए, इससे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन और डिटेल स्टडी किया है कार्बोहाइड्रेट्स पे। आज जो हम बात करेंगे वो इंशाल्लाह आज लिपिड्स पे बात करेंगे। लिपिड्स, सबसे पहले लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर अ heterogeneous group of compounds। heterogeneous group of compounds, heterogeneous group से ये मुराद है जो लिपिड्स हैं वो इनसोलूबल हैं वाटर के अंदर, बट सोलूबल हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल, ईटीसी। आगे भी वही बात है कि ये रिलेटेड टू फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड से मुराद ये देखें, ये आर ग्रुप है, अगर इसकी जगह CH3 लाई जाए तो ये एसिटिक एसिड बन जाए। इस तरह ये आर ग्रुप चेंज होता रहता है, लेकिन ये COOH ग्रुप जो है वो सेम रहता है। इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और ये आर ग्रुप ही आगे लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करता रहता है। अगर इसके साथ CH3 लग जाएगा तो ये एक अलहदा बन जाएगा फैटी एसिड्स, और अगर CH3 CH2 लग जाएगा तो ये और एक कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड होती जाएगी और एक अलहदा कैटेगरी के अंदर फॉल करना शुरू कर देगा। आगे फिर वही बात है कि ये लिपिड्स जो हैं वो इनसोलुबल इन वाटर हैं, क्योंकि ये आपको पता ही होगा डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व। जो लिपिड्स हैं ये नॉन पोलर हैं और वाटर पोलर है, तो इनके अंदर ये जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व प्रिंसिपल के मुताबिक ये आपस में डिज़ोल्व नहीं होते। आगे हम देखेंगे कि ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी बहुत अहम रोल अदा कर रहे होते हैं लिपिड्स। ये देखें, ये भी आगे वही बात है कि सोलुबल होते हैं ईथर के अंदर और अल्कोहल के अंदर। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स। जो लिपिड्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो मीन वाटर और फोबिक मीन फोबिया। ये वाटर से दूर जाने की कोशिश करते हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। तो इस हाइड्रोफोबिक रिलेशन की एक होता है हाइड्रोफोबिक एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, वाटर से दूर भागने वाले। तो इस कंपोनेंट्स की वजह से, इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इस खूबी की वजह से ये फॉस्फोलिपिड बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। लिपिड्स आर यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। क्यों स्टोर एनर्जी की जाती है? क्योंकि CH बॉन्ड इनके अंदर पाया जाता है। और ये कई बार ये MCQs भी आया हुआ है NMD कैट के अंदर भी, और कई बार क्वेश्चन के अंदर भी आता रहता है। आगे बात करें नेक्स्ट जो है इनके फंक्शंस की, लिपिड्स के फंक्शंस की। ये जो लिपिड्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन अगेंस्ट हीट और कोल्ड। ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट हीट और कोल्ड के मौसम में। वैक्सीज जो लिपिड्स की ही आगे एक टाइप हैं। इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्यूटन ऑन द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट्स। जो वैक्स है वो एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स के और क्यूटन ऑफ क्यूटिकल ऑन द एपिडर्मिस सम प्लांट्स के ऊपर भी सम इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, आगे हम देखेंगे लिपिड्स को हमने क्लासिफाइड कर रखा है। ये मैंने पहले आपके लिए सारा टॉपिक लिखा है और आपको समझाने के लिए, ताकि टाइम आपका सेव हो जाए। जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की सबसे पहली टाइप में से है असाइल ग्लाइसरोल्स। जो असाइल ग्लाइसरोल्स होते हैं, असाइल ग्लाइसरोल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स। ग्लाइसरोल का फार्मूला ये होता है CH3H8O3। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और वाइडली स्प्रेड असाइल ग्लाइसरोल है वो है ट्राई असाइल ग्लाइसरोल। ये आगे हम देखेंगे भी। अगर हम केमिकली देखें असाइल ग्लाइसरोल्स को तो ये है ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल। ये देखिए, ये क्या है? फैटी एसिड्स है, HOOCH3 प्लस C2, ये अल्कोहल है। तो ये इसके बाद बनता है ईस्टर। ये देखें C2H2OCOCH3 प्लस H2O, ये क्या बनता है? ईस्टर। ये अल्कोहल प्लस फैटी एसिड से
ईस्टर बनता है और एक वाटर रिलीज होता है। ये देखिए आप, ये क्या है, ये एक फैटी एसिड है, ठीक है, और ये एक अल्कोहल है। तो इसके नतीजे में ये 3 अल्कोहल, सॉरी ये 3 जो हैं वो 3 फैटी एसिड्स हैं, और ये एक ग्लाइस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मिलके और इंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ये ट्राईएसाइल ग्लाइस्ट्रॉल बनता है और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ये एक कंपाउंड बनता है जिसको हम ट्राईएसाइल ग्लाइस्ट्रॉल कहते हैं। मैं आपको दोबारा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखें, ये जो है आगे हम देख रहे हैं असल में ट्राईएसाइल ग्लाइस्ट्रॉल फॉर्मेशन। ये ऐसे होता है कि ये 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लाइस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है। तो ये मिलने के बाद वाटर की रिलीज़ होने के बाद ये जो हमें कंपाउंड मिलता है इसको हम ट्राईएसाइल ग्लाइस्ट्रॉल कहते हैं। अच्छा जी, आगे जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं वो है फैटी एसिड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फैटी एसिड जो होते हैं वो कंटेन करते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 से लेके 30 तक इन स्ट्रेट चेन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ 2 से लेके 30 तक ये स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स रखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। फैटी एसिड्स 0 से लेके 6 तक डबल बॉन्ड्स इनके अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड के अंदर C18 है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। 0 से लेके 6 तक डबल बॉन्ड इनके अंदर हो सकते हैं। इन एनिमल्स के अंदर फैटी एसिड्स आर स्ट्रेट चेन्स, ये आपने पॉइंट याद रखना है। और प्लांट्स के अंदर ये ब्रांच और रिंग्ड होते हैं। सोलिबिलिटी आगे बात करें और फैटी एसिड्स की, ये सोलूबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड दे आर मेल्टिंग पॉइंट्स। Solubility of organic solvents and the melting points increase with increase in number of carbon atoms। अब ये मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। जो पैल्मिटिक एसिड है वो कार्बन 16 है, इज़ मच मोर सोलूबल देन बुटारिक एसिड। क्यों? मैंने आपको बताया कि जो सोलिबिलिटी है फैटी एसिड्स की वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे लार्ज डिपेंड कर रही होती है। तो ये आप देख भी सकते हैं, जो पैल्मिटिक एसिड है वो मच मोर सोलूबल है उसकी निस्बत बुटारिक एसिड की निस्बत। ये आप आगे भी देखें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैल्मिटिक एसिड इज 63.1 सेल्सियस एंड -8 फॉर बुटारिक एसिड, क्योंकि इसकी जो सोलिबिलिटी है वो बहुत कम है, इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है। आगे हम जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें, जो फैट्स जो हैं वो कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड। अगर फैट्स अनसैचुरेटेड हों और उनके पास फैटी एसिड्स हों तो ऑयल्स हैं, और अगर फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड हों तो ये सॉलिड्स हैं। आगे आपने ये भी पॉइंट याद रखना है, जो फैट्स एंड ऑयल्स होती हैं वो लाइटर देन वाटर होती हैं, क्योंकि इनकी ग्रेविटी कम होती है फैट्स एंड ऑयल की, तो ये अबव होते हैं, और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूँ लिपिड्स की जो अभी हमने पढ़ा है वो उसके सबसे पहले हमने पढ़ी है कि हिटोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, जो मैंने आपको बता भी दिया कि जो इनकी सोलिबिलिटी का ये सोलूबल होते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ईथर, अल्कोहल, ETC के अंदर। और ये रिलेटेड टू फैटी एसिड्स के साथ भी इनका रिलेशन होता है, और बहुत गहरा ताल्लुक इनके साथ फैटी एसिड के साथ इनका होता है, और ये वाटर के अंदर इनसोलूबल होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स बनाते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर जो ह्यूमंस के अंदर होती है, वो एक अहम रोल अदा करती है ह्यूमंस के अंदर। तो उसके लिए जो एक कंपाउंड बनाती है ये फॉस्फोलिपिड बनाते हैं, जो है इनकी हाइड्रोफोबिक करैक्टरिस्टिक्स की वजह से। आगे इनके जो फंक्शन के अंदर हम देखें तो ये प्रोवाइड इंसुलेशन करते हैं अगेंस्ट हीट और कोल्ड के दरमियान। आगे देखें जो वैक्स है, वैक्सीज जो लिपिड्स की ही आगे एक टाइप आती हैं, ये एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स के और क्यूटन प्लांट्स के अंदर भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। असाइल ग्लाइस्ट्रॉल जो है कंपोज ग्लाइस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स के होते हैं। ये ग्लाइस्ट्रॉल का फार्मूला आप देख सकते हैं, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। ये वाइडली स्प्रेड होते हैं। जो असाइल ग्लाइस्ट्रॉल है ये वाइडली स्प्रेड होता है हमें ट्राईएसाइल ग्लाइस्ट्रॉल की शक्ल में। केमिकली अगर हम देखें इनको लिपिड्स को, तो ये केमिकली होते हैं ईस्टर्स और फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल। ये देखें आप, ये हमारे पास फैटी एसिड और ये अल्कोहल है, तो ये ईस्टर हमें बनता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है कि अगर हम इन 2 चीज़ों को मिलाएं तो हमें क्या चीज़ मिलती है, और वाटर के साथ रिलीज भी होता है। ये आगे हम एक और आगे देख रहे हैं कि ट्राईएसाइल ग्लाइसोल की फॉर्मेशन।
ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है डायग्राम बना के भी, पूरी इक्वेशन लिख के भी। ये देखिए हमारे पास 3 फैटी एसिड्स हैं, जनरल फार्मूला आर, यहाँ आप क्या मर्जी लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 भी लिख सकते हैं। तो आगे हमारे पास एक ग्लाइसोल का मॉलिक्यूल है, और एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ये हमें जो कंपाउंड मिलता है इसको हम ट्राई असाइल ग्लाइसोल कहते हैं, और हमें तीन वाटर अच्छा जी, आगे देखिए जो फैटी एसिड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं आपको दोबारा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ये इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के अंदर होते हैं 2 से लेकर 30 तक, 0 से लेकर 6 तक इनके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं। इन एनिमल्स के अंदर ये स्ट्रेट चेन होते हैं, और प्लांट्स के अंदर ये ब्रांच्ड होते हैं और रिंग्ड होते हैं। अगर हम सोलिबिलिटी देखेंगे, सोलिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के साथ। जिस एलिमेंट्स के या जिस कंपाउंड के पास ज़्यादा कार्बन होंगे वो ज़्यादा सोलूबल होगा। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं और पैल्मेटिक एसिड और बुटायरिक एसिड की शक्ल में। फैट्स जो होती हैं वो अगर फैट्स अनसैचुरेटेड हों तो उनको वो लिक्विड्स होती हैं, और इनको हम लिक्विड्स को ऑयल्स कहते हैं। अगर फैट्स सैचुरेटेड हों तो वो सॉलिड्स होती हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर दैन वाटर, जो फैट्स एंड ऑयल्स होती हैं वो वाटर से लाइट होती हैं, ऊपर तैरती है, और इन स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होती है। जी डियर स्टूडेंट्स, जी आज का हमारा टॉपिक था। अगर हम आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमें हमारी इस काविश को सराहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।